गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई को समझ लेते हैं पहले। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। तो जो हमारी ह्यूमन आई है वो बहुत ही वैल्यूएबल और एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, और इससे हमें ये वंडरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है। एंड द कलर्स अराउंड अस, और हमारे आसपास के रंग, ठीक है, ये रंग दिखाई देते हैं हमें। ऑन क्लोजिंग द आइज, आंखें बंद करने पर, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को बाय देयर स्मेल, ठीक है, उनकी स्मेल से, टेस्ट से, स्वाद से, साउंड आवाज से, दे मेक, और बाय टच, ठीक है, जो वे बनाते हैं या फिर टच करने से। बट हमें जो दिखाई देगा वो आंखों से ही दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है, आई की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ह्यूमन आई किसकी तरह है भाई? एक कैमरे की तरह है ये। ठीक है, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो इसका जो लेंस सिस्टम है वो इमेज बनाता है कहां पर? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, कॉल्ड रेटिना। रेटिना पर क्या बनती है? इमेज बनती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, और लाइट जो एंटर करती है वो एक थिन मेम्ब्रेन, एक पतली झिर्री होती है, उससे एंटर करती है, जिसको कॉर्निया नाम दिया गया है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, और जो हमारा आई बॉल होता है उसके फ्रंट सरफेस पे ये क्या करती है? एक पारदर्शी बल्ज बना लेती है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। अभी डायग्राम समझेंगे इसके बाद। ठीक है, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, ये गोल होता है, लगभग गोल होता है आई बॉल, इन शेप में, विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, और इस आई बॉल की जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, और ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन है वो जो आउटर सरफेस है कॉर्निया का उस पर हो जाता है। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, और जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो प्रोवाइड करता है किसे? जो एडजस्टमेंट होता है फोकल लेंथ का, उसे। ठीक है, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स, जो रिक्वायर्ड होता है फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर, ऑन द रेटिना, रेटिना पर। ठीक है, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। देखिए भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, जो पुपिल होता है इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। इसको भी समझेंगे, आइरिस को भी, पुपिल को भी, डायग्राम से क्लियर करेंगे इसको हम। ठीक है, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो पुपिल होता है वो रेगुलेट्स और कंट्रोल करता है जो लाइट का अमाउंट एंटर करता है आई में। ठीक है, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो आई लेंस है वो बनाता है एक इन्वर्टेड इमेज, किसकी? इन्वर्टेड रियल इमेज, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ऑन द रेटिना, रेटिना पर। ठीक है, द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस मेंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना क्या है? एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होता है? इनॉर्मस मेंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं? हमारी आंख के अंदर ये जनरेट कर देते हैं रेटिना के थ्रू। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, और ये सिग्नल्स ब्रेन को भेजे जाते हैं बाय द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, क्या करती है? कनेक्ट करती है हमारे ब्रेन को आईज से। ठीक है, द ब्रेन इंटरप्ट्स दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है वो इंटरप्ट्स करता है सिग्नल्स को और प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है अब वो ब्रेन तक चली गई, अब ब्रेन इसको समझेगा
और फिर आगे की क्रिया को प्रक्रिया को चलाएगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ द आई, वर्किंग क्या है आई की, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू द कॉर्निया। जो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो आ रही है, एंटर थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, ऑफ द आई, आई के। ठीक है, हमारी आंख में जो लाइट रे आ रही वो कॉर्निया के थ्रू आ रही, पास थ्रू द पुपिल ऑफ द आई, और पुपिल से पास होती है वो, हमारी जो आंख का पुपिल है उससे, एंड फॉल ऑन द आई लेंस, और आई लेंस पे जाके फॉल करती है अब। ठीक है, जब वो आई लेंस पे फॉल करेंगी, अब आई लेंस ये एक तरह का नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल फाइबर का। ठीक है, तो ये नेचुरल होता है बिल्कुल, और ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। ठीक है, द आई लेंस कन्वर्ट द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो आई लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना, रेटिना पर। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व, जो इमेज फॉर्म्ड होती है ब्रेन पर ऑप्टिक नर्व के द्वारा, एंड गिव्स राइज, और राइज देती है टू द सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन को। ठीक है, देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ऑफ ह्यूमन आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, सिलेरी मसल्स ऑफ आई लेंस कैन अल्टर इट्स थिकनेस। जो सिलेरी मसल्स होते हैं आई लेंस के, ठीक है, वो अल्टर कर सकते हैं इसकी थिकनेस को, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, एंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को देखिए, जब सिलेरी मसल्स, जब इसके जो आई लेंस है एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, जब इसको अल्टर करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसकी फोकल लेंथ साथ में बदलती है। तो फोकल लेंथ हमारा लेंस चेंज कर सकता है। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये जो एबिलिटी है आई की एडजस्ट करने के लिए इसकी फोकल लेंथ को, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, फार पॉइंट जो है हमारी आई का इन्फिनिटी है, और नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, ये है ह्यूमन आई, ये क्या है, ह्यूमन आई। ठीक है, अब इसमें देखो एक एक पॉइंट समझो यहाँ पर। ये हमारे मसल्स हैं, इनको बोलते हैं हम सिलेरी मसल्स। कौन से मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स हमारी आई को इस लेंस से, आई लेंस से जोड़ते हैं। ये हमारा आई लेंस है, ये क्या है, आई लेंस, जो कि एक तरह का कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, नेचुरल फाइबर का बना हुआ। ठीक है, इसके आगे एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है इसके सामने। ठीक है, और एक झिर्री है इसके सामने। ठीक है, एक लेयर है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर है, पारदर्शी है। सबसे पहले लाइट यहीं से एंटर होती है, और हमारे आई लेंस के जस्ट सामने एक दो लेयर, एक ऊपर और एक नीचे है। ऊपर वाली लेयर है आइरिस, और नीचे वाली भी दो लेयर है, दोनों का आइरिस नाम है दोनों का, इन लेयर्स का। ये क्या करती हैं, इसका साइज जो है घटता बढ़ता रहता है लाइट की क्वांटिटी के हिसाब से, और बीच वाला हिस्सा इसमें खाली रहता है। इसका बीच वाली जगह क्या रहती है, वैकेंट स्पेस है, जहां से लाइट एंटर करेगी, उसको पुपिल बोलते हैं। पुपिल से लाइट एंटर करती है हमारी ह्यूमन आई में। अगर लाइट ज्यादा हो जाए हमारी आंख के सामने, तो आइरिस क्या करता है, इसके साइज को घटा लेता है, और अगर लाइट कम हो जाए हमारी आंख में, तो आइरिस इसके साइज को बढ़ा लेता है, और नॉर्मल लाइट है तो नॉर्मल साइज आइरिस इसका रखता है। ठीक है, इसके बाद सिलेरी मसल्स हैं जो हमारे आई लेंस को हमारी ह्यूमन आई के अदर पार्ट से जोड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर आ जाइए, विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है हमारी ह्यूमन आई की। जो आई बॉल है ये लगभग स्फेरिकल है, इसमें क्या भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, स्क्लेरोटिक होती है, लेयर है इधर हमारी आई बॉल पे, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक और लेयर है, उसको कोरोइड बोलते हैं, और यहाँ पर एक रेटिना है, यहाँ पर एक पर्दा है, उस पर्दे को बोलते हैं रेटिना, जिस पर इमेज बनती है। दो तरह से इमेज बनती है, एक तो येलो स्पॉट है, जब इमेज बिल्कुल साफ बनेगी हमारी आंख पे तो वो येलो स्पॉट पे बनेगी, और जब अगर कभी ऐसा हो जाए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है सामने का और बिल्कुल ब्लाइंड हो जाए, तो वो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनेगी। ठीक है, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है
तो वो अंधेरा ब्लाइंड स्पॉट की वजह से आता है, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज जाके बन गई, इसका मतलब ये है। और अगर येलो स्पॉट पे बन रही है तो साफ दिखाई देगा हमें सब कुछ, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, हमारी जो ह्यूमन आई है उसको ब्रेन से जोड़ती हैं जाके, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो यहाँ से ये हम इसको समझ लिया हमने अच्छे से, ठीक है। एक एक पॉइंट को इस तरह से डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। आंखों में होने वाले दोष और उनको किस तरह से सही करते हैं, उनका निवारण, ठीक है। सबसे पहला है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या है, मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटनेस, या फिर इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। क्यों, व्हेन ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जब एक पर्सन नियर वाले ऑब्जेक्ट्स को तो साफ देख सकता है, एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर, फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर होंगे, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, धुंधले होंगे, तो उसको क्या है, मायोपिया है, ठीक है। कोज क्या है, इसका कारण है, नंबर फर्स्ट है एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की मोटाई बढ़ गई, तो ज्यादा मोटा हो गया आई लेंस, इस वजह से क्या हो रहा है, इमेज जल्दी ही बन रही है, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे, देखो किस तरह से। नंबर सेकंड इलैंगुएशन ऑफ द आई बॉल, देखो आई बॉल है ये हमारा, ये क्या है, आई बॉल, और ये देखो आई बॉल कैसा हो गया, लंबा हो गया, और आई लेंस मोटा हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है दो, वो इमेज क्या कर रही है, रेटिना से पहले ही इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज आई पहले ही बन रही है, रेटिना आर पर बननी चाहिए थी जबकि, तो ये ही इसमें डिफॉल्ट है। तो इसको सही करेंगे किस तरह से, करेक्शन होगा इसका निवारण। A concave lens of right focal length is used to correct myopia, तो एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे जिसकी फोकल लेंथ क्या है, सही है, इसको मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा, रे आएंगी और डाइवर्ज होके फिर वापस कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिल जाएंगी फाइनली, तो वो डाइवर्ज करके उनको रेटिना पर मिला देगा, कौन, कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए भाई, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नॉन एज फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस या फिर लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, व्हेन ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर के तो साफ दिखाई दे रहे एक पर्सन को, ठीक है, एंड नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर, लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट्स धुंधले दिखाई दे रहे, तो उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। कोज, इसके कारण क्या है, नंबर फर्स्ट है इसका, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आई लेंस आपका पतला हो गया, थिन हो चुका है यहाँ पर, उसमें थिक हुआ था मायोपिया में। सेकंड, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल स्मॉल हो गई और छोटी हो गई, तो देखिए ये पतला हो गया आई लेंस। अब क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे हैं वो इमेज जो बना रही है वो रेटिना के पीछे बना रही, बहुत आगे इमेज बन रही है क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से ये आई लेंस है तो इमेज यहाँ बन गई बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। अब इसका करेक्शन करेंगे, करेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ राइट फोकल लेंथ, सही फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रे आएंगी और कन्वर्ज होके सीधी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, ठीक है। तो आई लेंस है ये, और ये कॉन्वेक्स लेंस लगा, ये ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस 2 बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए क्या लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है यहां पर। देखिए भाई, इसके बाद आता है थर्ड वाला केस, इसमें थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया उसको हो जाएगा जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हैं, मतलब पास का भी ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूर का भी ब्लर दिखाई दे रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया। व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स, जब एक पर्सन ना तो नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकता है ना फार ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, देन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो ये जो डिफेक्ट होता है विजन का उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। कॉज क्या है, इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, तो जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं उनके कमजोर होने की वजह से आता है, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और
जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की वो कम हो जाती है, इसलिए होता है ये, ठीक है। करेक्शन क्या है, बाई फोकल लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो बाई फोकस मतलब दो लेंस वाला जो चश्मा है वो लगाया जाता है। जैसे ये चश्मा लग रहा, नीचे कॉन्वेक्स लेंस है और ऊपर कॉनकेव लेंस है, किसको करेक्ट करने के लिए, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए। एस्टिग्मेशन, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेशन लुक्स लाइंस इन वन प्लेन इन शार्प फोकस, ठीक है। अब इसका बात का मतलब समझो, ही कैन सी ओनली वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट देख सकता है दो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। तो लुक्स लाइन इन शार्प प्लेन, जब वो प्लेन पे देखता है इन शार्प फोकस पे, ठीक है, तो उसको जो है सही दिखाई नहीं देता उसको, ठीक है। तो ये सफरिंग है उसकी एक तरह से। सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस लेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है एक ये है, या तो ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज होते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, इस तरह के लेंस लगते हैं। इसके बाद पांचवा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, कुछ कलर्स के बीच में अंतर नहीं दिखाई देता उसको, कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को। और इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जन्मजात एक बीमारी होती है। इसमें कुछ कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता, जैसे ग्रीन, ठीक है, ब्लू, ठीक है, रेड, इस तरह के। देखिए भाई, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला न्यूमेरिकल है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइडनेस। तो एक पर्सन को शॉर्ट साइडनेस हुआ है, मतलब मायोपिया है उसको, क्या है, मायोपिया, ठीक है। कैन सी ओनली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक वो देख सकता है। ए लेंस ऑफ व्हाट फोकल लेंथ, तो 10 मीटर तक देख पा रहा है वो, ठीक है। और इसमें बताना है लेंस ऑफ व्हाट फोकल लेंथ एंड पावर, तो एक लेंस क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए और पावर, ही विल हैव टू यूज टू रिमूव दिस डिफेक्ट, तो उसको यूज करना चाहिए रिमूव करने के लिए दिस डिफेक्ट को, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो इसमें अब एक बात समझ लो आप, उसको मायोपिया है, शॉर्ट साइडनेस है, 10 मीटर तक के है, तो इसका मतलब यू क्या दिखा रहा है, वो इन्फिनिटी पे है। और देखिए मायोपिया में पास के साफ दिखाई देते हैं और दूर के धुंधले, तो वो इन्फिनिटी तक देखना चाह रहा है, बट जो इमेज बन रही है वी, वो कितने पे बन रही है, माइनस के 10 मीटर पे, माइनस में लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये भी इन्फिनिटी भी माइनस में ले लो आप, ठीक है। तो हमें बताना है कि फोकल लेंथ और वो क्या होगा, उसमें पावर क्या होगी। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ सीधा सा, क्योंकि लेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, तो लेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। कौन सा लेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होगा मायोपिया में, ठीक है। चलो लिख लेंगे अभी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर v की वैल्यू माइनस का 10, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/∞ 0, तो 1/f इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 0, तो 1/f इक्वल्स टू 1/-10 और f इक्वल्स टू माइनस का 10 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -10 मीटर आ गई। अब पावर निकाल दो, पावर p, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर p इक्वल्स टू 1/f, f लेंगे कौन सी वाली कंडीशन में, जब फोकल लेंथ मीटर में हो तब, f मीटर में है तब, तो p इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू -10, ठीक है। -10 से इसको डिवाइड करो 1 को, तो p इक्वल्स टू कितना, माइनस का 0.1 डायोप्टर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइडनेस कैन रीड ए बुक प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्लियरली। तो एक पर्सन है जो सफर कर रहा है किससे, शॉर्ट साइडनेस से, मायोपिया से, ठीक है। वो एक बुक को पढ़ सकता है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, उसे साफ साफ देख सकता है वो। द लेंस ऑफ विच नेचर एंड व्हाट फोकल लेंथ, तो किस नेचर का लेंस यहाँ पर लगेगा और क्या उसकी फोकल लेंथ होगी, ये बताना है। ही विल हैव टू यूज इन हिज स्पेक्टिकल्स टू रीड ए बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक बुक को देखने के लिए, ठीक है। तो u इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर है,
बुक यहाँ रखी, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है, जो वो देख पा रहा है, v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर देख पा रहा है। फोकल लेंथ निकाल लेंगे इसकी, लेंस फॉर्मूला लगा लो, लेंस फॉर्मूला तो 1/f 1/v माइनस 1/u 1/f, v की वैल्यू कितनी भाई -20, u की वैल्यू -25, ठीक है। 1/f क्या एलसीएम आ गया -20 और -25 का -500, माइनस के 20 से 5 माइनस का 500 कितने टाइम्स कटेगा, नहीं माइनस का इसमें आप 100 ले लो, बस 100 से सोल्व हो जाएगा। एलसीएम इसका माइनस का 100 आएगा वैसे एग्जैक्ट, ठीक है। -20 से 5 टाइम्स और -25 से 4 टाइम्स, तो 1/f इक्वल्स टू 1/-100 और f इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर। और कौन सा लगेगा इसमें, लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस, मायोपिया है ना, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिजीज, इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया कैन सी अप टू ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो वो 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर के साफ दिखाई देते हैं, पास के धुंधले दिखाई देते हैं। लेंस ऑफ व्हाट पावर विल हैव टू बी यूज्ड इन हिज स्पेक्टेकल्स, तो किस पावर का लेंस यूज होगा उसके स्पेक्टेकल्स में, टू करेक्ट हिज डिफेक्ट ऑफ विजन, उसका जो विजन है उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। कितनी पावर का लेंस इस्तेमाल करेंगे, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब यू लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, जो कम से कम दूरी जो देख सकती है ह्यूमन आई डिस्टिंक्ट विजन के लिए, वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यू की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर, बट वो कितना देख सकता है, v इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर बतानी कितना पावर का लेंस यूज करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लगाओ आप इसमें वैल्यू रखो, 1/f इक्वल्स टू v की वैल्यू -50, u की वैल्यू -25, एलसीएम लो -50 और -25 का कितना -50 है एलसीएम, -50 बन जा -25 टू जा, तो -1/-50 माइनस प्लस, तो f इक्वल्स टू फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ जाएगी। पावर निकाल लेंगे, पावर कितनी आएगी, पावर ऑफ लेंस की पावर p इक्वल्स टू सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 100 फोकल लेंथ f सेंटीमीटर में रखते हैं इसमें, तो p इक्वल्स टू 100/f कितना है 50 टू जा 100, तो p इक्वल्स टू 2 डायोप्टर आ गई पावर, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन है, मायोपिया है, मतलब पास का साफ दिखाई दे रहा, दूर का धुंधला, इज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई के सामने। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, तो क्या नेचर और पावर होगी, ठीक है, लेंस की इस करेक्ट करने के लिए इस डिफेक्ट को, ठीक है। तो u इक्वल्स टू कितना भाई, u इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, माइनस में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक देखना चाहता है वो, ठीक है, बट वो नियर ऑब्जेक्ट साफ देख सकता है। v इक्वल्स टू इमेज कहाँ तक बन रही है, माइनस के 100 सेंटीमीटर तक बन रही है, और हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है इसमें, तो निकाल देंगे। लेंस फॉर्मूला लगाओ, पहले फोकल लेंथ निकलेगी, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/f, v की वैल्यू कितनी -100, u की वैल्यू -∞, तो माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो गया 1/f इक्वल्स टू 1/-100 प्लस 0, 1/f इक्वल्स टू 1/-100 और f इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर, ये है भाई फोकल लेंथ, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है इसमें, एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड,
पावर बतानी तो पावर निकाल दो। पावर ऑफ लेंस कैसे निकलती है सेंटीमीटर के लिए, P इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ, एफ सेंटीमीटर में है यहाँ, तो P इक्वल्स टू 100 अपॉन ये 100 है, ठीक है, तो माइनस में है ये, तो जब ये माइनस में आएगा तो आप माइनस में रख दो इसको, यहाँ 100 से 100 कट गया, P इक्वल्स टू -1 डायोप्टर, 1 टाइम्स कट गया, माइनस के 1 डायोप्टर की पावर वाला, और एक इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज होगा वहाँ कौन सा यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दोनों में अलग अलग तरह के लेंस लगेंगे इनमें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।